ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की विशेष चर्चा में। आज हम भगवान बलराम जी के विषय में एक विशेष कथा है। विविध वानर का वध। ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का 67 नंबर जो अध्याय है उसमें पूरी कथा आती है। विविध वानर बहुत ही सुंदर कथा है। तो पिछले 2 दिनों से हम भगवान बलराम जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवान बलराम जो आदि गुरु हैं, जो भी प्रमाणिक गुरु हैं, वे भगवान बलराम के प्रतिनिधि हैं। और जो गुरु तत्व है, बलराम जी का बल जो है वही गुरु तत्व है। तो बलराम जी की सॉरी प्रभु जी, अद्भुत 67 चैप्टर 67 67। 67 ठीक है प्रभु जी। तो उस चैप्टर में जो है स्क्रीन शेयर किया मैंने भी। तो महाराज परीक्षित जो है जिज्ञासा करते हैं। क्या जिज्ञासा करते हैं देखिए। श्रीराजोवाच भूयो अहम श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मण अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान् प्रभु। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान श्री बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता, जिनके कार्यकलाप अति विस्मयकारी हैं। उन्होंने और क्या किया। तो ये जिज्ञासा थी इनकी परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की सुखदेव गोस्वामी जी से कि मुझे और अधिक सुनना है भगवान बलराम के विषय में। क्योंकि इससे पहले 67, 66 और 65 नंबर जो चैप्टर है उसमें भगवान बलराम वृंदावन जाते हैं। द्वारिका से वृंदावन जाते हैं वृंदावन वासियों से मिलने के लिए। वो पूरा उसमें वर्णन किया हुआ है। फिर जो है वहां जाने के बाद गोपियों के साथ में रमण करते हैं। तो वो इसमें वहां पर इतना ही बताया हुआ है, लेकिन उसके बाद में वहां विविध वानर आता है, आकर के उनको परेशान करता है। वो घटना फिर बीच में एक अध्याय और आता है 66, उसके बाद ये 67 में वो घटना बताई गई। तो 66 में जो है पौंड्रक की कथा आती है। पौंड्रक नाम का एक राजा था जो भगवान श्री कृष्ण की नकल करके अपने आप को भगवान घोषित कर रहा था। 2 नकली हाथ लगवा लिए थे उसने कारपेंटर से बनवा कर। नकली हाथ 2 लगा करके चतुर्भुज रूप में, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और ऐसे टेढ़ा सोता रहता था। जैसे भगवान शेष सैया पे सोते हैं
वैसे अपने दरबार में उसने ऐसा बेड लगा रखा था, सोफे जैसा, उस पे सोता रहता था। और उसके फॉलोअर भी ऐसे ही थे, उसको ऊपर चढ़ाते रहते थे। ऐसे लोगों के फॉलोअर भी ऐसे मिल जाते हैं जो ऐसे लोगों को अ, उसमें योग्यता नहीं है लेकिन उसको भगवान भगवान कह करके ऊपर चढ़ाते रहते हैं। तो उसमें उसके जो फॉलोअर्स थे, उसमें एक तो काशीराज था, बहुत सारे थे, असुर असुर थे सारे, और एक दिव्य वानर था। तो दिव्य वानर जो है बहुत शक्तिशाली था ये। और बताया गया है कि ये जब भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे उस समय जो सुग्रीव थे, सुग्रीव का मंत्री था ये। दिव्य वानर जो है सुग्रीव का मंत्री था, तो साधारण व्यक्ति नहीं था ये, बहुत शक्तिशाली था। साथ ही साथ भगवान रामचंद्र का भक्त भी था। लेकिन बाद में असत संग के कारण, वहां बताया गया असत संग किया उसने, और असत संग के कारण जो है उसने नरकासुर का संग किया, तो नरकासुर के संग के कारण वो पूरी तरह से बिगड़ गया। गलत संगति से, संगति का इतना प्रभाव पड़ता है, गलत संग से व्यक्ति का कैरेक्टर पूरा खराब हो जाता है। ऐसा ही उसके साथ में हुआ, कहाँ भक्त था, लेकिन इसके पीछे कारण लॉजिक देते हैं हमारे आचार्य कि उसने एक बार लक्ष्मण जी का अपमान किया, अनादर किया। लक्ष्मण जी का तथा अन्यों का, जो भगवान राम की सेना में थे, सीनियर्स थे, उनका अनादर किया। तो अनादर करने के कारण जो है वो ऐसी कुसंगति में पड़ गए, अपराध के कारण। कहते हैं अपराध का फल था। वो गर्वित होकर के उसने लक्ष्मण जी का अनादर किया। वहां पर एक और जो है वानर का वर्णन आता है, मेंद। मेंद और द्विविद, ये दोनों हम कई बार राम दरबार की जो फोटो देखते हैं जिसमें अ, दो वानर और दिखाए गए हैं दोनों तरफ, ना आपने कभी देखा हो, तो कहते हैं कि वो मेंद और द्विविद वानर है वो, जो दो फोटो और दिखाई जाती है इसमें। तो इतना, इतने पुराने समय से, यानी भगवान रामचंद्र कब कब प्रकट हुए थे, 20 लाख साल पहले लगभग। उतने समय से ये दिव्य वानर जो है इस पृथ्वी पर था। उस समय सुग्रीव जी का मंत्री था और बहुत पावरफुल था। उस समय के लोग वैसे ही शक्तिशाली होते थे। अगर उस समय का आम व्यक्ति भी अगर देखें हम, तो आज के समय में कई गुना शक्तिशाली होगा, हमारे से कई गुना हो। इवन आज से 500 साल पहले का कोई व्यक्ति देखें, जैसे आज से 500 साल पहले, 200 साल पहले जो राजा होते थे, उनकी जो तलवार है, उनका जो भाला है, उनके जो कवच है, इतना भारी है, हम उठा ही नहीं सकते उसको, 40-40 किलो। अभी हमारा पूरा वजन ही 40 किलो है, और वो 40 किलो की तलवार उठा करके लड़ते थे, और 40 किलो की, 50 किलो की ढाल होती थी। कितने शक्तिशाली थे वो लोग। तो 200-300 साल पहले के लोग इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, तो सोचिए कि हजारों लाखों वर्ष पहले जो लोग होते थे कितने शक्तिशाली थे। तो दिव्य वानर जो है तो और ज्यादा शक्तिशाली था, इसका पावर तो बहुत अधिक था। भागवतम में वर्णन आया है उसी चैप्टर में कि जब वो नरकासुर का मित्र था और भगवान श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर जो है वो वैसे पृथ्वी का पुत्र था। बताया जाता है जब भगवान अ, वराहदेव वराहदेव ने पृथ्वी का स्पर्श किया, तो उसके बाद में वो पृथ्वी से वो नरकासुर की उत्पत्ति हुई। वो एक तरह से पृथ्वी का पुत्र था। तो नरकासुर जो है उसने राजाओं की कन्याओं को, 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करके 16,100 कन्याओं को वहां से फ्री किया, फ्री करके फिर उनसे विवाह किया सबसे एक साथ। तो तब से दिव्य वानर उनका शत्रु बन गया, भगवान श्री कृष्ण कैसे भी करके उनको मारूंगा। तो इसने उसकी उस घटना के बाद में इतना आतंक मचाया, बहुत आतंक मचाया इसने। बताया गया है कि दिव्य वानर ने बदला लेने के लिए नगरों, गांवों, खानों तथा ग्वालों की बस्तियों में आग लगा दी उसने। आग लगा करके तहस नहस कर दिया सब कुछ।
बहुत आतंक मचाया उसने। और पर्वतों को उखाड़ लिया, पर्वतों को उखाड़ करके, और उसके पत्थरों पत्थरों से जो निकटवर्ती राज्य थे आसपास के, उनको विध्वंस किया उसने। पत्थरों को फेंक फेंक के, बड़े बड़े पत्थर, इतना शक्तिशाली वानर था, और बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ के, फेंक फेंक के लोगों के मकान तोड़ दिए, सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस प्रकार से उसका लक्ष्य था कि मैं ऐसे करके और श्री कृष्ण को अट्रैक्ट करूं और मुझसे युद्ध करने आए। कहते हैं कि एक बार जो है वो समुद्र के अंदर घुस गया, और समुद्र में घुस करके और कहते हैं कि 10,000 हाथियों के बल के बराबर उसकी भुजाएं थी। उसकी भुजाओं में जो ताकत थी 10,000 हाथियों के बराबर। तो समुद्र में घुस करके उसने उसको मथ दिया, पूरा समुद्र मंथन किया, पानी को पूरा मंथन किया। सुनामी आती है ना, सुनामी, तो सुनामी की तरह आ गई, सारे जो तट है वहां पर बाढ़ आ गई चारों तरफ, आसपास के शहरों में। इतना पावरफुल व्यक्ति होगा तो क्या होगा, उसने पूरे उसको हिला दिया, उसमें सुनामी जैसा आ गया, समुद्र तट जो है डूब गए आसपास के। और ऋषियों के आश्रमों को, जो प्रमुख प्रमुख ऋषि थे, उनके आश्रमों को तहस नहस कर दिया उसने। और उनके जो यज्ञ यज्ञ कुंड थे उसमें मल मूत्र विसर्जित किया, उनको दूषित कर दिया, जो यज्ञ नहीं कर सके। और उसने क्या किया, स्त्री और पुरुषों को स्त्री और पुरुषों को पर्वत की जो गुफाएं होती है उनमें ले जा करके बंद कर दिया, गुफाओं में डाल दिया, और ऊपर से शिला से बंद कर दिया, शिला के पत्थरों से, शिलाखंडों से बंद कर दिया। तो एक बार तो जो है द्विध वानर इस तरह से करते करते सभी शहरों को तहस नहस करते करते, परेशान करते करते सबको, और कुलीन स्त्रियों को दूषित करने लगा। और ऐसे करते करते जब जा रहा था, तो रेव तक पर्वत पहुंचा, तो वहां पर उसे बहुत ही अत्यंत मधुर गायन की आवाज सुनाई दी। तो उसने सोचा इतनी मधुर आवाज कहाँ से आ रही है, उसने पता लगाया। वहां जब पता लगा करके वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ यदुओं के स्वामी भगवान बलराम बलराम जी जो है बहुत ही सुंदर कमल पुष्प की माला पहने हुए, और उनका हर अंग जो है बहुत ही आकर्षक लग रहा है, भगवान कृष्ण की तरह आकर्षित लग रहे हैं, आकर्षित करने वाले। और युवतियों से घिरे हुए हैं, गोपियों से घिरे हुए हैं, और उनके बीच में गा रहे हैं। तो इस प्रकार से, और ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में, भगवान बलराम, उनमें वारुणी, वारुणी जो है एक प्रकार का पेय है। बलराम पूर्णिमा पे अगर आप आएंगे मंदिर में प्रोग्राम में, तो आपको वारुणी पिलाई जाएगी, जो बलराम जी की फेवरेट है, वारुणी ड्रिंक। तो वारुणी उन्होंने पी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में, ऐसा लग रहा था। और लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से चमचमा रहा था, इतना अट्रैक्शन था। तो उस दुष्ट बानर ने क्या किया, पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ को हिला करके, एक पेड़ पे चढ़ा और हिला करके जोर जोर से, जो बंदर करता ना किलकारियां, वैसी किलकारियां करने लगा, यानी अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट करना, दिखाना कि लोग मेरी तरफ देखें। तो बंदर ने भी ऐसा ही किया, अपनी उपस्थिति जताने के लिए उसने जोर जोर से चीखा, वो किलकारियां की। फिर जो है उसने अ, भगवान बलराम की जो प्रेयसियां थी साथ में, गोपियां थी, उनकी तरफ से देखने लगा, गलत तरीके से देखने लगा, और उनकी तरफ हंसने लगा, गलत तरीके से देखा। तो वो जो है तरुणियां, जब उसकी ऐसी हरकतों को देख करके वो भी हंसने लगी। तो उसको गुस्सा आ गया, वो वानर को। हम देखते हैं वानर जो है, बंदर जो है, उसका क्या स्वभाव होता है, और उसकी तरफ आप देखेंगे वो थोड़ा गलत तरीके से कुछ करेंगे, कॉपी करेंगे उसकी, उसको और ज्यादा गुस्सा आएगा और दांत दिखाएगा, क्रोधित हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्रोधित हो गया। फिर उसने क्या किया, भगवान बलराम के सामने ही तरणियों को मुंह से गंदे इशारे किया,
उनके सामने आकर के और अपने जो गुप्तांग है वो दिखाने लग गया, उनका अपमान करने लग गया। तो भगवान बलराम को बहुत क्रोध आया ये सब हरकतें देख करके। तो भगवान बलराम ने एक बड़ा सा पत्थर उठा करके उसको फेंक करके मारा, लेकिन वो बच गया, असुर बच गया। असुर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसुरी गुण थे उसमें, असुर का संग करके इसमें आसुरी गुण आ गए थे। तो वो बच गया। फिर जो है उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा वृक्ष वृक्ष उठाया, तो असुर ने उठा करके बलराम जी के सिर पर मारा। बलराम जी ने तुरंत जो है उस वृक्ष को एक तरफ फेंक दिया। फिर वो बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा, तो बलराम जी को और अधिक क्रोध आया। फिर जो है जब क्रोध आया तो उस बलराम जी ने क्या किया, अपना गदा और धनुष उठा लिया। गदा और हल जो बलराम जी के हथियार है, अपनी गदा और हल को उठा लिया। फिर उस असुर ने, कि बलराम जी ने डिसीजन ले लिया इसको मारूंगा मैं, ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है, असुर है। तो बलराम जी ने अपनी गदा और हल जब उठाया तो उस असुर ने क्या किया, युद्ध वानर ने बड़े बड़े पेड़ जो है वो उखाड़ उखाड़ करके, उनके पत्तों को हटा करके, और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके फेंकने लगा बलराम जी की तरफ। और बलराम जी इन सबको टुकड़े टुकड़े कर देते थे एक ही वार से, खंड खंड। इस तरह से काफी समय तक उनका युद्ध चला, दोनों का। कभी वो पत्थर उठा के मारता, बड़े बड़े पत्थर शिला उठा करके, कभी वो बड़े बड़े पेड़ उठा करके मारता, और बलराम जी सब उसके वापस रिएक्शन में सब तहस नहस कर देते। एक बार तो बलराम जी ने जब अपनी गदा से प्रहार किया और उसके सिर में चोट आ गई और खून का फुहारा निकलने लगा, लेकिन उसने परवाह नहीं की उसकी। वापस से खड़ा हुआ और खड़े होकर के फिर उसने वार किया, बड़े पत्थर उठा कर, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर उखाड़ कर। तो इस तरह से सारा जंगल उसने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके सब तहस नहस कर दिए। सारे पेड़ उखाड़ उखाड़ के बलराम जी को फेंक लगे। तो बलराम जी ने देखा कि इसे काम नहीं चलेगा, इसका वध करना ही पड़ेगा। तो अंत में जो है बलराम जी ने क्या किया, अपने गदा है, गदा और हल दोनों को छोड़ दिया, और छोड़ करके और उसकी तरफ लपक करके उसको खींच करके घुसा मारा, और एक ही गुस्से में उचित हो गया, उल्टी करने लगा खून की, और वहीं पे गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। तो इस प्रकार से एक ही मुक्के में, जैसे एक ही मुक्के में उन्होंने प्रलंबासुर को मारा था, वैसे एक ही मुक्के में इसको द्विविध वानर को मारा। बलराम जी का बल जो है बहुत पावरफुल है। बलराम जी सारे अवतार अवतारों की सोर्स है, इतने पावरफुल, तो एक ही मुक्के में इसको ठंडा कर दिया, दोबारा उठा ही नहीं। क्योंकि इतना तेवर दिखा रहा था, इतना शक्तिशाली था, 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर, लेकिन बलराम जी के सामने ज्यादा समय नहीं टिक पाया। जैसे हम देखते हैं भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे तो हिरण्यकश्यपु काफी देर उनसे लड़ा। तो ऐसा नहीं कि भगवान नरसिंह देव उसको मार नहीं सकते थे, एक ही बार में मार सकते थे, लेकिन उसके साथ में खेल रहे थे, इसका टाइम पूरा होगा तब इसको मारेंगे, जब संध्या का समय आएगा तब इसको मारेंगे। तो फिर एक झटके में इसको मार दिया उसकी छाती से। उसी तरह से भगवान बलराम ने उसके साथ अटखेलियां की, रसास्वादन, वीर रस का स्वादन। भगवान जब वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो अपने ही भक्तों को वो असुर रूप में, विरोधी के रूप में भेजते हैं। तो दिव्य वानर जो है इतना शक्तिशाली था कि भगवान बलराम ने इसको एक ही प्रहार से मृत्यु लोक पहुंचा पहुंचा दिया, इसको मार दिया। इस प्रकार से जो है एक दिव्य वानर जो है, बताया गया है कि दिव्य वानर, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, ये सुग्रीव के, सुग्रीव जी थे उनका मंत्री था, और इसने लक्ष्मण जी का अनादर किया। वही लक्ष्मण जी बलराम जी के रूप में आए, है ना। बलराम जी जो है वो, यानी जब भगवान आते हैं तो भगवान के साथ उनके पार्षद हैं,
बलराम जी हर बार आते हैं, जब भी भगवान आएंगे बलराम जी आएंगे। भगवान राम जी के रूप में आए, लक्ष्मण के रूप में आए, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। इस प्रकार से जब भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो लक्ष्मण जी के रूप में आए, तो उस समय उसने उनका अनादर किया, और फिर वापस बलराम जी के रूप में आकर के उन्होंने उसको ठीक किया, टिट फॉर टैट। तो इस तरह से जब बलराम जी ने उसका वध किया, और जैसे ही वध किया वैसे ही सभी देवता प्रसन्न हो गए, और देवताओं ने फूलों की वर्षा की, भगवान को नमस्कार किया और फूल बरसाए। और देवी देवता है वो भी, इनके पास में सारे साधु समान है, वो नृत्य कीर्तन करते हैं, और गाने वाले जो है अलग है, पूरी टीम है उनकी। तो उन्होंने खूब जो आकाश में नृत्य कीर्तन किया, फूलों की वर्षा की, भगवान का स्वागत किया, उनको धन्यवाद किया। इस प्रकार से बलराम जी ने इस असुर का वध किया। बलराम जी ने कई असुरों को मारा था। इसमें एक हमने कल चर्चा की थी, अल्लंबासुर, और दूसरा जो है द्विविध वानर, और तीसरा जो है धेनुकासुर। धेनुकासुर के बारे में आप जानते हैं, जो तालवन का अ, तालवन की सुरक्षा करता था, कंस का एकदम अ, निजी था वो, राइट हैंड। वो तालवन जो है, तालवन में जो ताल वृक्ष है, ताल वृक्ष के बड़े बड़े जो फल होते थे, उसकी विशेष प्रकार की एक मदिरा बनती थी, शराब टाइप, उसकी विशेष प्रकार की शराब बनती थी। तो उसके तालवन जो है बहुत बड़ा एरिया था, उसका सारा जो फलों का जूस है, ये सारे फल जो है वो कंस के लिए सुरक्षित थे, कंस के लिए जाते थे। तो उसकी सुरक्षा करता था धेनुकासुर। तो धेनुकासुर को भी भगवान बलराम जी ने मारा था। उसके और साथी थे बहुत सारे। धेनुकासुर यानी वो गधे के रूप में था तो असुर, गधे के रूप में बहुत पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था। तो उसको बलराम जी ने जो है केवल घुमा करके ही मार दिया, उसके पीछे के पांव पकड़ के उसको घुमाया। कि गधा जो है, गधा कैसे वार करता है, पिछले पैरों से वार करता है। तो जब भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जब 5 वर्ष के थे, 5 6 वर्ष के थे, जब गाय चराना शुरू किया ही था उन्होंने, तो एक बार ताल वृक्ष से ताल जो फल है कितनी खुशबू आ रही थी, तो खुशबू से अट्रैक्ट हो गए सारे बाल बाल। कहा कि खुशबू कहाँ से आ रही है, चलो देखते हैं। तो वहां पे गए वो ताल वृक्ष, तो उनको पता था भगवान कृष्ण को, उनका कि यहाँ खतरा है, यहाँ नहीं जाना है। सबने कहा नहीं, हमें तो ताल फल खाना है। तो कृष्ण ने कहा चलो चले। तो वहां पे गए, एंटर किया, और जैसे एंटर किया तो बलराम जी ने क्या किया, एक बड़ा सा पेड़ था ताल फल का, उसको पकड़ करके हिलाया जोर से। और जैसे ही हिलाया, बड़े बड़े ताल जो फल थे नीचे आकर के गिरे। उनके गिरने की आवाज इतनी तेज थी, बड़े बड़े जो फल गिरे, तो उस तेज साउंड से जो है बहुत कंपन होने लग गया। कंपन हुआ तो धेनुकासुर जाग गया, वो तुरंत वहां पर आया। उसको इतना क्रोध आया क्योंकि उसकी इच्छा के बिना कोई वहां परिंदा पर नहीं मार सकता। बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली असुर था वो। तो जैसे ही उसने देखा सामने बच्चे हैं, हैं, उन पे वार करने के लिए क्या किया उसने, गधे का क्या स्टाइल होता है, वो भागता है, और भाग करके आकर के उल्टा घूम करके पीछे पैरों से किक लगाता है। ऐसा ही किया उसने, एक बार लगाया बलराम जी बच गए, दूसरी बार आकर के और शक्ति से आकर के उसने वार किया बलराम जी ने। जैसे वार किया, बलराम जी ने उसके पैरों को पकड़ लिया एक हाथ से, और पकड़ करके ऐसा घुमाया उसको कि घुमाने में उसके प्राण निकल गए। इतना शक्तिशाली था, देवता भी डरते थे। एक बार देवराज इंद्र वो ताल जो है फल है उसका रस लेने के लिए आए थे, जूस लेने के लिए। कहते हैं कि उसका सोमरस बनता है, तो उनको चाहिए था, लेने के लिए आए, लेकिन वो ले नहीं पाए। रेणुकासुर ने उनको भगा दिया, रेणुकासुर डर के भाग गए। तो कितना शक्तिशाली था। फिर भी बलराम जी ने केवल उसके पीछे से पांव पकड़ के पिछले और उसको घुमाया, और घुमाने में उसके प्राण निकल गए।
और फिर उसको फेंक दिया और जाकर के गिरा एक ताल वृक्ष के ऊपर। जैसे ताल वृक्ष के ऊपर गिरा, उसका वजन इतना ज्यादा था कि ताल वृक्ष उसका वजन सह नहीं पाया और धड़ाम से वो वृक्ष गिरा। तो वो गिरा तो एक ही लाइन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, वो दूसरे पे गिरा, दूसरा तीसरे पे गिरा, ऐसे करके सारे जो है ताल वृक्ष खत्म हो गए। फिर जो है ये देख करके उसके बाकी साथी और आ गए वहां पर धेनुकासुर। तो बाकी साथी जब आए, उन्होंने देखा कि धेनुकासुर मारा गया है, उनका लीडर। तो सबने जो है तुरंत सब पे हमला कर दिया, भगवान कृष्ण पर, ग्वालों पर। तो सारे ग्वाल वालों को भगवान ने एक तरफ किया। फिर भगवान कृष्ण और बलराम मैदान में आ गए और आकर के उन सारे असुरी जो गधे थे उन सबको घुमा घुमा कर सबको मारा और सबको पेड़ों पर फेंक दी। उससे सारे पेड़ भी नष्ट हो गए, पूरा तालवन भी नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से अ, बलराम जी ने तीन असुरों को मारा था, प्रलंबासुर, धेनुकासुर और विविध वानर, तीनों असुरों को मारा। तो तीनों ही कंस के एकदम निजी थे, वो खास थे और बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली। और कितना, देखिए कितना इजी, आसानी से उन्होंने मारा, इशारे से। देखते हैं हम, सक्टासुर का वध किया था भगवान जब पालने में थे, करीब 2 महीने के, पालने में सो रहे थे। और सक्टासुर जो है एक बहुत बड़ा भयानक असुर था। और जो सकट है, सकट यानी जो छकड़ा, बहुत भारी छकड़ा था, उससे बहुत सारा सामान लोडेड था। उस छकड़े को उसने नीचे किया ऐसे पालने के ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण से टच किया। टच करते हुए पूरा छकड़ा से घुमा हुआ के अंदर, सारा सामान बिखर गया। और वो असुर जो है उसको लगी ऐसे ठोकर लगी, वो जाकर के पानी में गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। हम देखते हैं कि भगवान को हथियारों की आवश्यकता नहीं है। बलराम जी ने जिन तीनों असुरों को मारा है, कोई हथियार हाथ में नहीं दिया उन्होंने। नहीं तो परमसुर को मारा, उसमें कोई हथियार नहीं, न इसको धेनुकासुर को मारा, उसमें कोई हथियार नहीं, और न ही विविध वानर, दो को तो गुस्सा मार के खत्म कर दिया और एक को केवल घुमा करके खत्म कर दिया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति, समझ के परे है, अचिंत्य यानी हमारी चिंतन शक्ति के परे है। जिनको, जिन असुरों को बड़े बड़े देवता तक नहीं मार सकते। बकासुर आया था, बकासुर, बकासुर इतना शक्तिशाली था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको, चोंच थी उसकी बड़ी सी, चोंच को पकड़ के चीर दिया उसको, बिना हथियार के, हाथ से। तो बकासुर से सारे देव देवता तक भयभीत थे। अघासुर का भाई था, अहो बकीयम स्तन कालकूट। अघासुर, बकासुर और पूतना, ये तीनों भाई बहन थे आपस में, बहुत शक्तिशाली। सारे देवता इन सबसे भयभीत थे, असुरों से। और भगवान जो है प्रकट इसीलिए होते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भागवत में कहा गया कि जब इंद्र के असुर बढ़ जाते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, और सारे जगत को परेशान करते हैं, देवताओं को परेशान करते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के देवताओं को भय मुक्त करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम ने अनेक असुरों का वध किया। कहा जाता है कि अ, सुबह ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले एक असुर को मारते थे, और दोपहर में लंच से पहले, लंच के बाद, लंच से पहले, सॉरी, लंच से पहले एक असुर को मारते थे, लंच के बाद एक असुर को मारते। इस तरह से कंस जो है एवरीडे असुरों को भेजता था, और सब भयानक असुर होते थे। तो भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया, अनगिनत असुरों का वध किया, और इस पृथ्वी को जो है असुरों के भार से, भार, असुरों का भार जो था उससे कम किया, पापियों के भार से इसको हल्का किया। वैसे तो भगवान के आने के और कई कारण होते हैं, लेकिन मूल कारण जो है, जो भगवान ने गीता में बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्यों आते हैं?
धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो मूल जो उद्देश्य है उनका वो होता है अपने भक्तों को आनंद प्रदान। असुरों को मारना ये सब चीजें, ये सबके बाई प्रोडक्ट, साइड इफेक्ट है, वो अपने आप हो जाता है। वो तो इशारे से कर देते हैं भगवान। मूल जो उद्देश्य है वो क्या है? धर्म की पुनः स्थापना करना, जैसा कि भगवान ने गीता का उपदेश देकर के किया। और दूसरा अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो बलराम जी उस समय आए थे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन में, लेकिन इस असुर ने आकर उनको डिस्टर्ब किया। विद्वान ने डिस्टर्ब किया तो उसका काम खत्म। बलराम जी ने उसको नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार भगवान बलराम की अद्भुत लीलाएं। और आने वाले शनिवार को भगवान बलराम जी का आविर्भाव दिवस है, पूर्णिमा के दिन। बलराम पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, कुछ लोग रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। तो हमें बड़े ही धूमधाम से भगवान बलराम जी का आविर्भाव दिवस मनाना है और उनसे प्रार्थना करना है कि वो उन पे प्रसन्न हो, जिससे हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें, भगवान के शरणागत हो सके, उनका नाम अच्छे से ले सके। इस तरह से उनसे प्रार्थना करना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। मेरे भक्तों को प्रश्न है? प्रभु जी, ताल का जो वृक्ष है, हम्म, ताल, ये कोई फल है ना? काल फल होता है। ये कौन सी है वो, क्या बोलते हैं इसको? बेल, बेल, बेल की तरह होता है ये? नहीं नहीं, इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ऐसे उंगली की तरह ना, हाँ ऐसे हाँ। होते हैं पत्ते से। ये अपने मंदिर में भी लगा हुआ है। अपने ताल मंदिर जैसा में और लगा भी है? एक, हाँ है, ताल जैसा एक और भी वृक्ष होता है, लेकिन हम्म, ताल का फल लगा हुआ जैसे देखा नहीं है ना कभी। मंदिर में भी छोटा है, वहां वृंदावन में भी है लगे हुए कई जगह। चलो आपके जाएंगे तो पता लगे, पूछेंगे। बहुत बड़ा पत्ता होता है उसका, सुदर्शन की तरह, आप सुदर्शन की तरह। ओ, इतना बड़ा पत्ता कम होता से है? कम, हाँ, कम से कम 2 बाई 2 फीट का। तो अपने 2 बाई मंदिर में 1.5 फीट। कहाँ लगा, अपने मंदिर में कहाँ लगा हुआ है? ये अपने गेस्ट हाउस के आगे। गेस्ट हाउस के आगे, अच्छा। यस। हम्म, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। पेंताल वृक्ष। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस दिन क्या हरे व्रत कृष्ण। रखना है क्या प्रभु जी? किस दिन? बलराम जयंती जी के दिन। यस, रखना ही चाहिए उस दिन। जब भी भगवान का प्राकट्य है उस दिन व्रत तो होता ही है। कितने बजे तक रखेंगे? कैलेंडर में देखो क्या बताया अपने वैष्णव कैलेंडर में, वैसे दोपहर तक का होता है इसमें। फास्टिंग नून है, फास्टिंग टिल नून, दोपहर तक व्रत रहेगा। जैसे मंदिर के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 1 बजे तक रहेगा, उसके बाद 1 बजे प्रसाद होता है ना। शायद लेट ही होती है। बलराम पूर्णिमा पे स्पेशल एक और इवेंट होता है, मटकी फोड़ने वाला, है ना। वो मटकी को लगाया जाता है टेम्पल हॉल में। उसमें एक में टॉफी भरी जाती है, एक में मक्खन भरा जाता है, अलग अलग मटकियां होती हैं। बारी बारी से सबको लगाया जाता है और सभी भक्तों को अवसर मिलता है आंखों को पट्टी बांध करके, और 3 चांस दिए जाते हैं मटकी को फोड़ने के लिए। वृंदावन में एक बार देखा था मैंने, वृंदावन में तो बहुत सारी मटकियां होती हैं, कम से कम 15-20 मटकियां ले होती है। वो तरह तरह की चीजें भरते हैं उसमें, मक्खन, मिश्री, जूस है किसी में। बहुत आनंद आता है उसमें। तो इवेंट यहाँ भी होता है अपने यहाँ भी। जैसे भगवान मटकियां फोड़ते थे ना, गोपियों की, छाछ मक्खन की मटकियां, ऐसे थोड़ा हमें भी थोड़ा आस्वादन करा रहे हैं। यस।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने बताया था कि बलराम भगवान के सत जो शक्ति होती है उसको देखते हैं, तो वो किस प्रकार देखते हैं? मतलब सत का मतलब तो शाश्वत होता है ना? यानी आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है, शाश्वतता, ना शाश्वतता यानी जो आध्यात्मिक जगत है शाश्वत है, वो परमानेंट है। सच्चित आनंद हम है ना चर्चा करते हैं। सच्चित आनंद, सत जो है, सत का मतलब शाश्वतता। तो सत जो है वो बलराम जी उसको देखते हैं, उस चीज को, सच्चित आनंद। और जो आनंद है वो भगवान की आराधनी शक्ति राधा रानी, जो उनकी मूर्तिमान है, मूर्तिमान स्वरूप है, वो देखती है। इस तरह से एक एक डिपार्टमेंट है। तो सत के जो डिपार्टमेंट हेड है वो बलराम जी, सत और चित दोनों के हैं, इसलिए गुरु तत्व कहा जाता है। चित यानी ज्ञान। तो जो कुछ भी वहां पर है आध्यात्मिक जगत में, वो सब बलराम जी का ही विस्तार है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, बलराम जी ही इन सबका विस्तार करते हैं, बलराम जी की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण खुद कुछ नहीं करते हैं, वो एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दिया है। एक को उन्होंने बलराम जी को प्रकट किया, उनको जिम्मेदारी सब कुछ मेंटेन करने की, वो चीजों की, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं चाहिए, आध्यात्मिक जगत पूरा, वो सब चीजें सारी। और आनंद वाला पार्ट जो है वो उन्होंने राधा रानी को दे दिया, इस तरह से। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, और कोई प्रश्न है? ठीक है, वेटिंग करें, फिर कुछ समराइज करेंगे, कुछ बताएंगे पॉइंट्स कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? बताइए। प्रभु जी, अब तक की क्लासों में आपने जो तीनों क्लासों में मेन पॉइंट बताए, तो उसमें तो हम्म, ये बताया था कि भगवान ही परम परमेश्वर है और बलराम जी उनका प्रथम विस्तार है। भगवान बलराम में हम्म, और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है, केवल स्वरूप का अंतर है। वो सांवले हैं, वो एकदम गोरे हैं। और आपने हम्म, बताया था कि भगवान जो बलराम है उनकी लीलाओं में सदैव सहायता करते हैं। वो हर समय भगवान को, हर कार्य से पहले भगवान के लिए प्रकट होते हैं। और वो अपने मतलब सृष्टि के सृजन के अंदर भी वो अपने 4 अवतार करते हैं, शंकरछन और 3 विष्णु, उसके द्वारा सृष्टि का सृजन भी करते हैं। और अनंत शेष के रूप में वो भगवान हजारों ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और भगवान का अनंत मुखों से वर्ण गुणगान करते हैं। और वो हमेशा भगवान की सेवा में रत सबसे बड़े सेवक हैं। वो भगवान को प्रभु और अपने को सेवक मानते हैं। और उनके उनके जितनी सेवा क्या जो है, मैंने गुरु महाराज की क्लास में सुना था कि राधा रानी और हम्म, गोपियां भी जब कभी कृष्ण से परेशान होती है तो वो बलराम जी पे ही विश्वास करती हैं। तो वो मतलब इतने भगवान के विश्वसनीय हम्म, हैं। और आपने बताया था कि वो हमेशा जैसे राम भगवान के साथ तो वो लक्ष्मण जी बन के आए और कृष्ण भगवान के हम्म, साथ बलराम बन के उनकी सहायता की। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में नित्यानंद प्रभु बन के आए। वो कभी तो उनकी शैया बनते हैं, कभी पंखा बनते हैं, कभी मतलब हर समय उनकी बनते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जितनी भी सामग्री है वो सब बलराम जी का ही विस्तार है। फिर आपने कल की जो क्लास ली थी उसमें मेरी थोड़ी छूट गई थी, लेकिन उसमें मैंने जितना सुना था कि हमें ये पता है कि भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो अपने धाम और पार्षद गण के रूप में को साथ लेके आते हैं। तो पहले जब भगवान के आने से पहले उनके जो पार्षद होते हैं वो जन्म लेने शुरू कर देते हैं, जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया। और फिर बाद में बलराम जी आके सबको हम्म, चेक करते हैं कि सब कुछ अच्छा है कि नहीं है भगवान के लायक। तो इसी तरह से यशोदा मैया
कि घर में भी पहले बलराम जी आए, उन्होंने देखा कि सारी व्यवस्था है कि नहीं है, सारा कार्य अच्छे से है कि नहीं, लेकिन फिर वो वहीं पे टिक गए। तो भगवान ने देखा कि अब तो मेरे आने का टाइम हो गया, तो उन्होंने माया देवी को आदेश दिया और फिर माया देवी ने उनको वहां पे स्थानांतरित किया रोहिणी माता जी के घर में, और फिर यहाँ से फिर भगवान प्रकट हुए। फिर आपने पलम्बासुर जो असुर था उसका वध के बारे में बताया कि किस तरह से वो चुपके से ग्वाल बाल में घुस गया, ग्वाले के रूप धारण करके, और मौका देख के वो भगवान बलराम को उठाकर भाग रहा था उनको मारने के लिए, लेकिन और उसने अपना बहुत बड़ा रूप धारण किया, लेकिन भगवान बलराम ने अपना इतना ज्यादा वजन कर लिया कि वो उसके लिए असहनीय होता जा रहा था, और फिर भगवान ने अपने एक मुक्के से ही उसको मार गिराया। और आज की क्लास में आपने बताया कि द्विध वानर का वध उन्होंने किया, जो कि मैंने अब तक नहीं सुना था किसी भी कथा में। तो आपने बताया कि द्विध वानर जो थे वो भगवान राम के समय में सुग्रीव जी के मंत्री थे, और वो भगवान के ही भक्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने नरकासुर का संग किया, जिसकी वजह से उनकी स्थिति का थोड़ा सा डाउनफॉल हुई, और फिर वो द्विध वानर के रूप में आए। तो नरकासुर जो थे उन्होंने 16,000 राजाओं की 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था, तो कृष्ण भगवान ने उनको मार दिया था, तो इसलिए वो उनका भगवान का दुश्मन बन गया था। तो जो जब नरकासुर का वध किया तो फिर वो इनको मारने के लिए उतारू हो गया। तो उसने बहुत सारा मतलब उसने जगह-जगह अशांति फैला दी, उसने पत्थर फेंक-फेंक के राज्यों को नष्ट किया, स्त्रियों को दूषित किया, और वो हर तरीके से चाहता था कि भगवान आए और उसकी साइड आकर्षित होकर उससे युद्ध करें। तो एक समय वो जा रहा था तो वहाँ पे भगवान बलराम सो रहे थे, उन्होंने कमल की माला पहनी हुई थी और उन्होंने वारुणी मदिरा पी रखी थी और बहुत आकर्षक लग रहे थे, और वो अपनी गोपियों के साथ बैठे हुए थे। तो जब उसने देखा तो उसने उनको आकर्षित करने के लिए और अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए वहाँ पे ज़ोर-ज़ोर से वो टहनियों को हिलाने लग गया और चिंघाड़ने लग गया। तो जब बलराम जी ने उनको उसको इग्नोर किया, लेकिन तब उसने गोपियों से छेड़छाड़ की, उनको गलत इशारे किए, तो फिर भगवान बलराम थे, उनको सहन नहीं हुआ और उन्होंने फिर पत्थर उठा के फेंका। लेकिन फिर ऐसे करके युद्ध चला काफ़ी समय तक, और फिर जब भगवान बलराम ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि ये तो असुर है और इसने बहुत आतंक फैलाया है, तो उन्होंने उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार भगवान ने 3 राक्षसों को मारा, धनकासुर, प्रलंबासुर और द्वितवानर। और फिर आपने बताया कि ये इतने शक्तिशाली थे कि इनको मारने के लिए हथियारों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये केवल अपने मुक्के से ही मार देते थे सबको। और भगवान बलराम, तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान बलराम ही गुरु तत्व है। उन्हीं पे पूरी सृष्टि उन्होंने धारण कर रखी है। और आज गुरु महाराज ने बताया था कि सारे संसार की सामग्री उन पे ही टिकी है, जैसे कि वस्त्र में क्या होता है, धागा होता है पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वैसे ही भगवान बलराम पे पूरा जो सृष्टि है वो भगवान बलराम पे ही टिकी हुई है। और हमें भगवान बलराम के चरणों में हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए यदि हमें कृष्ण भगवान को पाना है। और सारी गुरु परंपरा भी उन्हीं के अंतर्गत है। तो भगवान बलराम जी शक्ति, कृषि और गुरु शिष्य परंपरा के प्रतीक हैं, क्योंकि वो हल के द्वारा पूरी पृथ्वी को भी जोत सकते हैं, और वो अपार शक्ति के स्वामी हैं, और वो गुरु शिष्य परंपरा के मतलब हमारे परम गुरु हैं। तो हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए, और उनकी शरण में जाने का तरीका है कि आप जैसे भक्तों के द्वारा उनकी कथाएं सुने और आप लोगों के निर्देशन में रहें। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। थोड़ा स्पीड कम रखें तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, सारे पॉइंट क्लियर किए, कवर किए। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि असत्संग छाड़ी ऐ वैष्णवाचार। वैष्णव का आचरण में सबसे मेन चीज क्या है? असत्संग को छोड़ना। जैसे जो द्विविध वानर था, उसने असत्संग किया, उसका भयानक परिणाम हुआ। तो असत्संग से बचना जरूरी है, हमेशा सत्संग में रहें। ये सब चीजें जो एग्जाम्पल सेट किए गए भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही, ये सब एग्जाम्पल क्या बोलते हैं इसको, केस स्टडी, हमारे लिए केस स्टडी है, इसके द्वारा हम समझ सकें शास्त्रों से पढ़ करके। कि उनके साथ ऐसा हुआ, तो हम उसको सुन करके, पढ़ करके अलर्ट हो जाए, उससे बच जाए। इसलिए सारी चीजें शास्त्रों में, सारी कथाएं भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, सारी लीलाएं करते हैं और करके हमें शिक्षा देते हैं। तो वैष्णव के लिए, हम सभी के लिए सबसे मेन पॉइंट है असत्संग छोड़े, असत्संग छाड़ी यही वैष्णव आचार।
सत्संग तो करना है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है, असत्संग से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। सत्संग भी कर रहे हैं और साथ में असत्संग भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, पता नहीं कब वो ज्यादा प्रभावी हो जाए असत्संग, फिर इसे खींच ले अपने को। इसलिए असत्संग से बचना ज्यादा जरूरी है सत्संग के साथ साथ। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, मीटिंग एंड करें। तो बलराम पूर्णिमा के बाद प्लान कर रहे थे कृष्ण कथा के लिए नेक्स्ट वीक में, मंडे से 3-4 दिन। कैसा श्राप मिला था, और जो जिनसे जिनसे जो श्राप मिला था वो उन्हीं से मतलब फिर उनको उद्धार हुआ। मतलब जो बलराम जी, जो लक्ष्मण जी ने उन्हें अपराध किया था उनके प्रति, तो उन्होंने बस दूसरे अवतार में आकर, जो कृष्ण भगवान के साथ में आकर उन्होंने ये सारा काम किया, मतलब बलराम भगवान ने। हरे कृष्ण को सादर प्रणाम। 66 नंबर जो चैप्टर है ना भागवतम 10वें स्कंद का, उसमें इसकी डिटेलिंग है। उसमें वो जो पौंड्रक था, पौंड्रक जो नकली भगवान बन रखा था, नकली विष्णु नकली कृष्ण, तो वो अपने आप को कृष्ण बताता था, और ये जो द्विविध वानर था ना उसके साथ में, वो अपने आप को हनुमान बताता था। पौंड्रक कहता था तुम हनुमान हो, इस तरह से। और वो जो काशी काशी नरेश था, उसको पता नहीं, उसको भी कुछ न कुछ बोलते थे वो। तो इस तरह से उसने पूरा जो है वो रामायण और कृष्णा को दोनों को कवर कर रखा था अपने उसमें। रामायण के सारे पात्र हैं और भगवान कृष्ण के साथ वाले, उनको शायद बलराम ऐसा कुछ कर रखा था काशी नरेश की। पूरी सेना बना रखी थी, सब नकली नकली। ठीक है, हरे कृष्णा। सही भक्तों को धन्यवाद। श्रील गुरुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर।